नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है सदन में सियासी बीन। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र हंगामेदार होता जा रहा है। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। इधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस आस्तीन के सांप ढूंढने के लिए बीन बजा रही है। कुल मिलाकर मानसून सत्र में नाटकीय विरोध देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जैसी उम्मीद थी अब वैसा ही कुछ विधानसभा के मानसून सत्र में होता दिख रहा है। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बीन बजाकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाए कि सरकार भैंस की तरह सिर्फ खा रही है, सभी योजनाओं को डकार रही है। नेता प्रतिपक्ष ने तो हो हल्ला को लेकर ये तक कह दिया कि वो ऐसा करके सरकार को जगा रही है। हालांकि सोमवार को विपक्ष के विधायक गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंच गए और बीजेपी पर रंग बदलने के आरोप लगाए और अब मंगलवार को बीन बजाकर विपक्ष ने फिर प्रदर्शन किया। जो सरकार का रवैया है वो सरकार का रवैया ठीक, जो हमारे हिंदी में कहावत है कि भैंस के आगे लाख आप बीन बजा लो, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही स्थिति जो है आज सरकार की हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में माफिया राज हावी हो चुका है। इधर भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर इशारों में तंज कसा कि कांग्रेस के इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी में आए थे। उन्होंने कहा था कि आस्तीन के सांप ढूंढना है, इन्हीं को ढूंढने के लिए बीन बजाई जा रही है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस मनुष्य योनि को बदनाम कर रही है। वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे, लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। एक तो कांग्रेसी मित्रों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में आए थे। उनने बड़ी सभा करके कहा था राहुल बाबा ने कि हमारे अंदर आस्तीनों के सांप हैं जो कांग्रेस को डस रहे हैं, कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे सांपों को ढूंढने के लिए कांग्रेसी मित्रों को बीन बजाना सीखना पड़ेगा और सब कांग्रेसी विधायकों ने बीन बजाना सीख लिया है, क्योंकि वो अपने आस्तीनों के सांप ढूंढ रहे हैं। तो हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। याद हो तो बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष ने कुछ इसी तरह से प्रदर्शन किया था। उस वक्त विपक्षी विधायकों ने कभी काले नकाब पहनकर हंगामा किया तो कभी नकली काले सांप हाथों में लेकर प्रदर्शन। और इस बार भी विपक्ष हंगामा करने से बाज नहीं आ रहा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष का मकसद महज हो हल्ला करना ही रह गया है। खैर, मानसून सत्र की अभी शुरुआत ही हुई है। आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष और क्या पैतरी आजमाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, विपक्ष का मकसद क्या जनहित के मुद्दे उठाना है या केवल हो हल्ला करना? दूसरा सवाल, इस तरह के प्रदर्शन से विपक्ष किसका ध्यान खींचना चाहता है? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष के प्रदर्शन से सत्ता पक्ष प्रेशर में आएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस नेता गजानन तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वंदना जी, गजानन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गजानन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे सदन में सकारात्मक चर्चा होना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाना चाहिए, लेकिन आप लोग पिछली बार भी सत्र चला था तो एप्रिन पहन कर जा रहे थे, इस बार एक दिन गिरगिट लेके पहुंच गए, आज भैंस के आगे बीन बजा रहे थे।
तो सीएम का तंज है, वो कह रहे हैं कि पशुओं का भेष रख रहे हैं, जो इंसान है उनका मजाक बना रखा है आप लोगों ने। और आपने सुना ही था रामेश्वर शर्मा को, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो आस्तीन के सांप ढूंढ रहे थे ना, उसकी ट्रेनिंग ले ली सारे विधायकों ने, बीन बजा रहे हैं ताकि अपने आस्तीन के सांप ढूंढ सकें। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हंगामा मकसद है या चर्चा? बीजेपी के नेताओं को तो अनर्गल बोलना है, मुद्दों पर बात नहीं करना है, उन्हें युवाओं पर बात नहीं करना है, बेरोजगारी पर बात नहीं करना है, बिजली पर बात नहीं करना है, नौकरी पर बात नहीं करना है, संविदा शिक्षकों पर बात नहीं करना है, दैनिक वेतन भोगियों पर बात नहीं करना है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर बात नहीं करना है, जो संवेदनशील बहुत मुद्दे हैं इस प्रदेश में, भाजपा के जो वादे हैं उन पर बात नहीं करना है, 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करना है, शिक्षा की बात नहीं करना है, स्वास्थ्य बात की सही बात कह नहीं रहे हैं करना आप। है। मतलब जो सरकार में है वही मुद्दों की बात करें, जो काम विपक्ष का है वो सरकार को करना चाहिए आपके हिसाब से। यही तो आपको करना है सदन में, सरकार को मजबूर करना, लेकिन आप तो बीन बजा रहे हैं। वो तो इस तरफ ध्यान, चोकसे जी वो इस तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे ना, सुन नहीं रहे ना। लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान हैं, और आज जो हमारा विपक्ष पूरी ताकत के साथ, तो फिर इन्होंने क्यों सबसे पहले सदन के पहले ही दिन आने से पहले क्यों आदेश जारी कर दिया कि कोई आंदोलन नहीं करेगा? भाजपा सरकार चाहती है आंदोलनों को दबाना, भाजपा सरकार चाहती है विपक्ष अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचाए। दबाना अलग होता है ना तिवारी जी, वो डंडे लेके खड़े होते, मार्शल आपको बाहर फेंक रहे होते, तो वो दबाना समझ में आता है। आप कर रहे हैं ना वहां प्रदर्शन, चर्चा नहीं कर रहे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। डंडे लेकर अभी आप मध्य प्रदेश में देखिए कितने सारे मुद्दों पर जब लोगों ने अपनी बात को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से जब पहुंचे तो उनकी तो खाल खींच डाली। आपके साथ दिक्कत तो यही है ना तिवारी जी, जहाँ चर्चा करना चाहिए वहां हंगामा करते हो, जहाँ आंदोलन करना चाहिए वहां चाहते हो चर्चा करें। अरे चर्चा के प्लेटफॉर्म पर चर्चा होनी चाहिए। जहां आंदोलन कर रहे हैं तो वो आंदोलन भी तो नहीं करने दे रही है सरकार। जहां आंदोलन करना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को, जनता के मुद्दों पर जब कोई विपक्ष उठाने जाता है तो उसको भी वो दबाने की कोशिश करती है। छात्रों के मुद्दों पर जब छात्र उठाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये आपकी बीन बजाने से हो क्या जाएगा ये बताइए? यदि आप वहां चर्चा करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे जवाब देने के लिए, तो कुछ होगा? बीन बजाने से क्या होगा? इस प्रदेश ने और कांग्रेस ने तो ये मान लिया है कि भाजपा सरकार है वो भैंस जिस तरह का आचरण अपनाती है उस तरह के आचरण के साथ भाजपा की सरकार अपना रवैया अपना रही है। अब चाहे कोई धरना दे, प्रदर्शन करे, आंदोलन करे या सदन में अपनी बात रखे, लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अनर्गल देखो तिवारी जी, भैंस को आप चारा दोगे, उसको अच्छे से खिलाओगे, अच्छे से रखोगे तो वो दूध देगी, लेकिन आप उसको लाठियां बरसाओगे, उस पर बीन बजाओगे तो दूध कहां से देगी? अब वही सदन में आप चर्चा करोगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, जनता के हित में निर्णय लेना पड़ेंगे। आप तो वहां बीन बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, मतलब जो आस्तीन के सांप तो आपके नेता ही ढूंढ रहे हैं, तो आप पर भी लागू होता है। हमारे नेता आस्तीन के सांप नहीं ढूंढ रहे हैं, हमारे नेता तो सोती हुई भाजपा की सरकार को बीन बजाकर उठा रहे हैं। हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार में पूरी जनता ने और पूरे विपक्ष ने मान लिया है कि जो भाजपा की सरकार है वो एक भैंस की तरह आचरण अपना रही है, और उसके सामने कोई कितना भी बीन बजा ले, चाहे चिल्ला ले। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि सदन में किस तरह से हमारे, तो मतलब आप मान रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है, आपकी नौटंकी रहेगी ये बस। लेकिन वंदना जी वो कह रहे हैं कि आप सोए हुए हैं, भैंस की तरह सोए हुए हैं, इसलिए बीन बजा रहे हैं कि आप जाग जाओ। हम जनता की आवाज को उठाने के लिए सब कुछ करने को तैयार। कहावत नहीं कहा जाता भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, आप भी कह रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। मुद्दों पर बात करोगे तो कुछ हो सकता है। चलिए जवाब दीजिए जनता को। नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार गजानन जी। देखिए बिल्कुल आप प्रदर्शन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पशुओं को छोड़ दीजिए, पशुओं के पीछे मत पड़िए। कल आप गिरगिट लेकर आ गए थे,
आज आप भैंस का मुखौटा ओढ़कर आ गए, पिछली बार आप लोग प्लास्टिक के सांप लेकर आए थे, और सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो था कि इनके पिछली बार एक विधायक मुंह पर काली पोत कर आ गए थे। मतलब इस कदर का प्रदर्शन। देखिए ब्रिजेश जी, प्रदर्शन तो है ही, मनोरंजन भी है। कांग्रेस पार्टी वाले आजकल मनोरंजन बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने सदन का मजाक बना कर रखा है, जिस प्रकार से सदन का उपहास उड़ा कर रखा है, आप देखिए कि किस प्रकार से सदन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उमंग श्रृंगार जी को देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बड़े पद पर विराजमान है, संवैधानिक पद पर है, लेकिन इसको समझने की बजाय वो अपनी जो जीतू पटवारी के साथ उनकी गुट की राजनीति चल रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और जो ये शेयर मार्क का खेल चल रहा है उसमें उन्हें पछाड़ देने के लिए बार बार सदन का प्रयोग अपने निजी हितों के लिए करते हैं। तो क्या ब्रिजेश जी आपको ये सही लगता है? दूसरी चीज, वो कह रहे हैं कि आप सड़क पे प्रदर्शन करने नहीं देते, तो वहां कम से कम बच जाते हैं ना लाठीचार्ज से, इसलिए वहां पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और भी तरीके हैं, आप बार बार पशुओं के मुखौटों का, कभी प्लास्टिक का सांप, प्लास्टिक का गिरगिटान आप दिखाकर मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं? आप लोगों ने आपने जनता का तो मजाक बनाकर रखा ही था, जानवरों का, पशु पक्षियों का भी मजाक बनाने लगे, तो आखिर आप लोग करना क्या चाहते हो? प्रदर्शन करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, ये कौन सा तरीका होता है कि मुंह पर कालिक पोत कर आ गए, प्लास्टिक का सांप एक उस डपली में रखा और उसके बाद बीन लेकर आ गए? तो शायद वो रामेश्वर शर्मा जी जो अभी कह रहे थे बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि आपकी पार्टी के राहुल गांधी जी अभी स्पष्ट कर गए थे कि आपके आस्तीन के बहुत सारे सांप हैं, वो तो घोड़ों का जिक्र करके गए थे। लोगों को बीन बजाना सीखना बहुत जरूरी है। आस्तीन के सांपों का जिक्र नहीं किया का इस्तेमाल इस कार्य के लिए मत करिए जी। वो तो आस्तीन के सांपों का जिक्र तो दूसरे नेता ने किया था, मध्य प्रदेश के नेता हैं वो, लेकिन राहुल गांधी तो 3 प्रकार के घोड़े बता के गए थे। जी, आस्तीन के जो सांप हैं, घोड़े हैं, चाहे गिरगिट हो, चाहे सांप हो, चाहे भैंस हो, सबका प्रयोग, मतलब आप देखिए कि अब इनको ये जनता के मुद्दों से हटकर पशु प्रवृत्ति पर आ गए हैं और पशुओं की तरह इनकी धारणा हो चुकी है, इसीलिए अपनी पशु प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए कभी घोड़े बन जाते हैं, कभी गिरगिट बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार के। चलिए जवाब ले लेंगे कि कांग्रेस नेताओं में पशु प्रवृत्ति आ गई क्या, सिर्फ उनका हल्ला करना है, मनोरंजन करना ही उद्देश्य है? इसका जवाब गजानन जी से लेंगे, लेकिन पहले प्रभु जी से। प्रभु जी, क्या हासिल होगा? क्या प्रेशर में आ जाएगी इस तरह के प्रदर्शन करने से? क्यों इस तरह के प्रदर्शन करती है? कुछ सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया की नजरों के लिए, या वाकई में वो सरकार को जगाना चाहती है? क्या मकसद हो सकता है इसका? मकसद बिल्कुल साफ है ब्रजेश जी, जिस जनता ने वोट देकर इनको विधानसभा में पहुंचाया है उनका मनोरंजन करना है। वो जनता परेशान है, प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, जगह जगह पानी गिर रहा है, कहीं खाद की कमी है, कहीं शिक्षा की कमी है, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, इस तरीके की दुनिया भर की समस्याएं जहां पर हैं देश प्रदेश में। तो वहां पर जनता को रेलवे टाइम पे नहीं चल रही है, ट्रेनें लेट होती जा रही हैं, लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। राशन के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है, अब लोग परेशान हो रहे हैं, और नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से दूसरी जगह से, वो भी सब जगह होने वाला है, तो बेचारे अपना कागज दुरुस्त करने में बहुत सारे लगे हुए हैं। जब इतनी समस्याओं में घिरा हुआ व्यक्ति है तो उसको थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए। तो मनोरंजन के लिए ये जो जिनको जनप्रतिनिधि चुना है, तो कांग्रेस वालों ने तय कर लिया कि वो जनता का मनोरंजन करेंगे। रोज सुबह सुबह वो मनोरंजन करने के लिए एक नया प्रदर्शन करते हैं, नए नुस्खे आजमाते हैं। और इसको दूसरे तरीके से देखें तो पुराने जमाने के जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने दरबार में विदूषक वगैरह भी रखते थे कि भाई बोर हो जाए तो उनको मनोरंजन के लिए। तो ये कांग्रेसी वाले स्वतः ही आ गए हैं कि चलो हम मनोरंजन कर देते हैं। तो केवल मनोरंजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सदन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती जो ये चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो उमंग सिंघार जो रोज, मतलब आप ये सोचो कांग्रेस की कितनी ऊर्जा केवल इस तैयारी में जा रही है कि विधानसभा सत्र के पहले विधायक दल की बैठक होती है तो हर दिन का प्लान बनता है कि किस दिन कौन से टाइप का प्रदर्शन करना है। इतने सारे गिरगिट प्लास्टिक के खरीदे जाएं, कपड़े खरीदे जाएं, भैंस बनने के लिए मुखौटा खरीदा जाए, एप्रिन खरीदे जाएं, कभी प्लास्टिक के सांप खरीदे जाएं, जैसा वंदना जी बता ही रही थी। तो इतना सारा जो है एक व्यापार में भी वो सहयोग कर रहे हैं छोटे व्यापारियों को। ये जो MSME का जो काम सरकार करा रही है, वो तो पता करना पड़ेगा, उधारी में तो नहीं ले जा रहे, बाद में वापस कर देंगे। तो इतना सारा वो सारा करके, उतनी ऊर्जा खर्च करके वो इसमें लगा रहे हैं। इसके बजाय ऊर्जा वहां लगाते कि सरकार को किन मुद्दों पर सदन के अंदर घेरना है, किन मुद्दों पर सरकार को मजबूर करना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे। लेकिन नहीं, उनको केवल मनोरंजन करना है, इसलिए वो मनोरंजन का काम करते हैं। सुबेरे से बिल्कुल आ जाते हैं, एक दिन पहले से तैयारी हो रही है उनकी, और सुबेरे से आ जाते हैं बन ठन के।
और अरे यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग करके आए भाई, मांडू में क्या हुआ फिर? बिल्कुल, यहाँ पे ये एक मनोरंजन का साधन उनने बना रखा है। अब जरा हम उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष हैं, गजानन जी को बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो उनकी बुआ जी के बारे में बात कर लें, वो भी नेता प्रतिपक्ष थी। वो जब प्रदर्शन करती थी तो सरकार हिलती थी इसी विधानसभा में। वो जब हाउस के अंदर बोलती थी तो सरकार को जवाब देते नहीं बनता था, इसी विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे वो उठाती थी। वो इतनी शिक्षित नहीं थे जितने उमंग सिंघार शिक्षित हैं। ये डिग्रीधारी हैं, पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, सब कुछ होने के बावजूद वो कांग्रेस को कहाँ ले जा रहे हैं कि जनता सिर्फ मनोरंजन देख रही है उनको, इन लोगों से बाकी कोई मतलब नहीं इनको जनता के मुद्दों पर, वही घिसे पिटे मुद्दों को लेकर। और हाउस के बाहर, सदन के अंदर ये मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात ये है, जिन मुद्दों को लेकर बाहर प्रदर्शन जो करते गजानन जी हैं, यहाँ कह रहे हैं भाई, वो सदन के अंदर उठा लें। लगातार दूसरे सत्र से हम इन चीजों को देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन होता है ये सदन के बाहर होता है। सदन के अंदर वो जो है बिल्कुल ओबीडियंट बच्चा जो होता है ना स्कूल का, उस तरीके से बैठ के वहां पे पूरी जो कार्रवाई में भाग लेते हैं, जनता से जुड़े इन मुद्दे नहीं उठाते, ध्यान आकर्षण ढंग के नहीं लगाते। उनसे अच्छे तो बीजेपी के विधायक हैं जिनके लिए सरकार ने मंत्री लगा रखे हैं कि वो भाई कोई ऐसे उटपटांग सवाल ना पूछें, सरकार को घेरे नहीं। उठाया गोपाल भार्गव ने, विपक्ष उसमें सहमति दे रहा है, जबकि विपक्ष को उठाना चाहिए था। किसी सत्र में जो है आमतौर पे जो विपक्ष के नेताओं का चर्चा होती है कि विपक्ष के नेता सरकार को घेरते हैं, सवाल उठाते, जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है? कभी भूपेंद्र सिंह उठा रहे हैं, कभी गोपाल भार्गव उठा रहे हैं, कौन उठा रहे हैं? सब बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। कांग्रेस वालों के पास केवल एक ही काम है, मनोरंजन, मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन। तो गजानन जी सिर्फ मनोरंजन करना है आपको जनता का, क्योंकि असल मुद्दों पे तो बात करते नहीं है सदन के अंदर। और मांडूप से अभी ट्रेनिंग लेकर आए थे, हम तो सोच रहे थे बड़ा सदन में बहुत हंगामा होगा, तैयारियों के साथ आएंगे। जो तैयारियां करनी चाहिए मुद्दों को लेकर, वो एनर्जी इसमें लगाते हैं आप लोग। आज और कल जो प्रदर्शन हुए, उसी के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया चर्चा करने पर मजबूर हुई ना। अरे एंटरटेनमेंट है भाई, फिल्म अच्छी रिलीज होती है तो चर्चा होती है। अच्छा, सिर्फ मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं आप? आप असल मुद्दों पर चर्चा करेंगे तब भी मीडिया में आएंगे, उन्हीं पर चर्चा करने को मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा गजानन जी बता दीजिए किस मुद्दे पे आज वॉकआउट हुआ, आपके नेताओं ने कौन सा मुद्दा उठाया हाउस के अंदर? लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा विपक्ष बहुत ही गंभीर है और जनता अच्छा, गंभीरता तो दिख रही है ना। अच्छा बताइए, सदन में किस मुद्दों पे आज आपने वॉकआउट किया, किन मुद्दों को उठाया गजानन जी? जनता के मुद्दों को लेकर जी आप बता दीजिए, सदन में आपने ब्रजेश दूसरे दिन जी की बात काउंटर करने किन मुद्दों को लेकर वॉकआउट किया जो सदन के अंदर करना चाहिए? क्या मुद्दे उठाए आपने आज? झूठी एफआईआर, झूठी एफआईआर। ब्रजेश जी इनकी बात काउंटर करने का समय दिया जाए। बीजेपी के विधायक, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। फिर झूठी एफआईआर, वो जनता से जुड़ा मुद्दा हो गया। आपके अभय मिश्रा पे मामला दर्ज हो गया नहीं है क्या? जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है क्या? मामला दर्ज हो गया तो जनता से जुड़ा मुद्दा होगा। मतलब आपके लिए प्रायोरिटी आपके नेता ज्यादा हैं, जनता नहीं, जिनने चुनकर भेजा। अगर विधायक के ऊपर इस प्रकार के कृत्य सरकार के द्वारा द्वेषपूर्ण किए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर मुकदमे किए जा रहे हैं, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी कांग्रेस के उनके ऊपर झूठे एफआईआर की जा रही है, तो क्या उस बात को लेकर सदन में बात को उठाना वो क्या गलत है क्या? लेकिन उठाना गलत नहीं है ना, लेकिन जनता के मुद्दे भी तो उठा लीजिए। जो मुद्दे आप यहाँ गिना रहे थे वो उठाए क्या आपने? बेरोजगारी पे चर्चा की आपने, खाद पे चर्चा की आपने, अति बारिश पे चर्चा की आपने। पर चर्चा करने के लिए सदन अभी खत्म नहीं हो गया। अच्छा, प्रायोरिटी में नहीं है चर्चा करने के लिए किसान पर आपकी प्रायोरिटी में, बाकी किसान और बाकी जनता बाद में आएगी, आपके नेता प्रायोरिटी में पहले हैं, आखिरी में करेंगे। किसान रोडों पर जो परेशान हो रही है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए अभी समय है। और हम सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा, जनता के लिए आपके पास समय बाद में आएगा। सारी गौ पूछ लो इनसे। अच्छा ये बता दिए किस दिन उठाएंगे, कितने दिन का सत्र है? लगातार 2 दिन तो निकल गए। ब्रजेश जी, लगातार जनता की आवाज को उठाने के लिए विपक्ष, इसलिए जनता भी आपको आखिरी में रखती है गजानन जी। आप जनता को आखिरी में रखते हो, वो भी आपको आखिरी में रख देती है। चाहे ये भाजपा के नेताओं को नोटिस, और चाहे भाजपा के नेता ऐसे जानवरों को, चाहे हमें कुछ भी कह लें, इन्होंने तो सोच लिया है। आपने कहा कि मीडिया में आने के लिए, देखिए मीडिया दिखा रहा है। यदि आप जनता के मुद्दे पे बात कर रहे हो तो वो भी मुद्दे दिखाता, मीडिया वही दिखाता जो आप करते। आज जनता की आवाज को उठाकर जो पूरा विपक्ष, आज सांप पर भैंस पर चर्चा नहीं हो रही होती, आपने बेरोजगारी पे बात की होती तो बेरोजगारी पर चर्चा हो रही होती। मध्य प्रदेश में, गजानन जी, देश में आपने खाद पे चर्चा की होती तो खाद पे हंगामा किया होता तो खाद पर चर्चा हो रही होती। की सरकार जो भैंस का आवरण
ओढ़कर जो बैठी हुई चलिए है, वंदना जी जवाब दे रही हैं। परेशान है, किसान वैसे परेशान जवाब है। देने लायक अब आपने कोई ऐसा गजानन सवाल जी खड़ा नहीं मुझे किया। मुझे जरा समय दे। जी। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं जोक्स अपार्ट, यानी कि हंसी मजाक अपनी जगह है, और जनता का जिस प्रकार से आप लोगों ने मजाक बनाकर रखा हुआ है जनता के मुद्दों का, तो कम से कम, और आपने कहा था जानवर नहीं, पशु प्रवृत्ति है आप लोगों की, जानवरों जैसी प्रवृत्ति है। वरना आपके प्रदेश अध्यक्ष एक झूठा वीडियो बनाकर आपके बीच में, मैंने नहीं बोला था, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अगली बार इंतजार करिएगा। आपके बीच में भी मैं इतना चिल्लाऊंगी कि आप अपनी बात ना बोल पाएं। जानवर शब्द समझ में नहीं आया, पशु आ गया। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे अंतर क्या है? अरे बात तो अच्छा ये करने दो बताइए यार, तिवारी आप जी, बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? पशु मुझे में भी और बताओ। जानवर में अंतर क्या है? अरे आप ही आप बोलोगे क्या? अरे यहाँ पे ये यहाँ पे पशु प्रवृत्ति नहीं चलेगी, वो जानवर, ये जानवर जैसी प्रवृत्ति कहाँ दिखा? डिबेट में बैठे हो आप। मोदी के चरणों में रख दिया। पशु प्रवृत्ति उनकी है जो जानवर बोलिए वंदना जी, जानवर अलग होता है, उनके नजर में पशु अलग होता है। हिंसक प्रवृत्ति वो साफ नजर आ रही कि दूसरा ना बोल पाए, हम ही हम बोले, हम ही हम है तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो क्या गम है। अरे बस करिए, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। डिबेट में बैठे, सदन नहीं है ये, एक आजा ये मुद्दे पे आ जाइए। 20 मिनट का समय है, सदन का तो टाइम खराब कर रही हो। ठीक है, टाइम खराब करो। गजानन जी। अनादि चैनल की डिबेट चल रही है, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। थोड़ा बोलने भी दीजिए दूसरे को, अरे दूसरे को भी बोलने दिया करो। लेकिन आप अनर्गल कुछ भी क्या आप अनर्गल बीजेपी आपकी प्रवक्ता को क्या प्रवृत्ति कुछ भी पशु कहेंगे? जैसी है, आप लोगों की आप क्या प्रवृत्ति कुछ पशु भी जैसी कहेंगे? नहीं होती, आप आज क्या- पशु आप का मुझे नुकसान कुछ करते नहीं आते, भी कहेंगे? और पशु तो आपसे अच्छे होते हैं। वंदना आप जी, लोगों ने अपने निजी गजानन हितों जी। के लिए जिस तरह से सदन ठीक का है, चलिए प्रयोग मैं लौट रहा हूँ आप करके दोनों के रखा पास। हुआ है। ठीक है प्रभु जी, लेकिन फिर मांडू में इतना जतन हुआ, तमाम तरह के एक्सपर्ट आए, इनके विशेषज्ञों ने, दिल्ली के नेताओं ने जो ट्रेनिंग दी, क्या वो यही ट्रेनिंग थी क्या? ऐसा लग रहा था कि सदन में ट्रेनिंग करके आएंगे तो सरकार के लिए एक तरह से मुसीबत खड़ी कर देंगे, तथ्यों के साथ आएंगे। क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग कुछ ऐसी हुई है? ट्रेनिंग तो वो सोशल मीडिया वगैरह वाली मिली थी, तो वही यहाँ पे दिख रहा है ब्रजेश जी। जहाँ तक सदन की बात है, यदि मुद्दों की बात है, तो विधानसभा वो फोरम है जहाँ पे आपको मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी मिलता है, मंत्री सदन के अंदर भी मिलता है, और सदन के बाहर भी ये मिलते हैं। और मजबूर है कि वो जवाब देने के लिए। चेंबर भी, आप 10 विधायक भी यदि कांग्रेस के जिन मुद्दों पर ये बाहर प्रदर्शन करते हैं, ये कभी भैंस बनते हैं, कभी गिरगिट लेके आते हैं, यदि उन 10 उसी मुद्दे पर ये 10 विधायक यदि मुख्यमंत्री के पास चले जाएं, या हाउस के बाहर जो वो हॉल है वहां पर रोक के यदि उनसे बात कर लें, तो शायद उस मुद्दे का समाधान निकल जाए। लेकिन ये चर्चा ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये है ना कि सदन के अंदर ना चर्चा करते हैं, ना सदन के बाहर उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं बाहर, और वो दिख रहा है वो बिल्कुल बाहर वही। तो शायद ट्रेनिंग के माडू में इसी नौटंकी की मिली थी कि सोशल मीडिया में आपको कैसे छाना है, और अब इस नौटंकी से क्या हासिल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बात वंदना जी है। माफी चाहता हूं गजानन जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को सोचना होगा कि यदि वो सदन में हल्ला करेगी तो जनता के मुद्दे कब उठाएगी, और जब जनता के मुद्दे नहीं उठाएगी तो जनता उस पर भरोसा क्यों करेगी? सदन चर्चा के लिए होता है, वहाँ पे नीति बनती है, सरकार को मजबूर किया जाता है कि वो उनकी मांगों को पूरा कर सके, आश्वासन दे, उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। लेकिन सवाल जवाब की जगह सिर्फ हंगामा हो रहा है। ये परंपरा पड़ गई है कांग्रेस की। क्या नेता प्रतिपक्ष अपनी भुआ के नक्शे कदम पर चलने के पर विचार करेंगे? इस पर कांग्रेस को भी विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।